हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज है हमारा टारगेट डे 3 और मोस्ट इंपोर्टेंट जो डाउट है बच्चों का वो ये है कि क्या भैया हम टारगेट फॉलो करेंगे तो हमारे मार्क्स में इंप्रूवमेंट होगा या नहीं होगा। इसमें मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, सिर्फ टारगेट से इतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जो मैं आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स इस संडे से पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो देने वाला हूं, और जो ये टारगेट की वीडियो जा रही है इसमें मैं आप चीजें इंक्लूड करना शुरू करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस टारगेट से जितने मार्क्स गेन करोगे उससे कहीं ज्यादा वो सिंगल वीडियो आप लोगों को मार्क्स गेन करवाएगी। कहने का मतलब यह है कि यह है मेहनत और वो है स्मार्ट स्ट्रेटजी, लेकिन वो सिर्फ एक ही बार काम करती है और ये आप लोगों का पूरे टाइम काम करेगी। ये मेहनत के रेशियो में मार्क्स बढ़ाती है और वो जो आपने गलतियां अब तक की हैं वो आपकी गलतियों को इंप्रूवमेंट दिखाती है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, आपके पास 10 सेकंड बचे हैं, अगर आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो किस तरीके से आप अटेम्प्ट करोगे। कोई क्वेश्चन दिख रहा है, 3 क्वेश्चन बचे पड़े हैं, अटेम्प्ट करना है, आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। ये जो फंडे हैं, या मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता है लेकिन 2 ऑप्शंस आपको लग रहे हैं, तो किस तरह से उन चीजों को अटेम्प्ट करना है, या अप्रोक्सीमेशन मेथड का किस तरह से यूज करना है, कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स अपना के आप लोगों को एग्जाम के टाइम जब कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाओगे जिससे कि आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट होगा। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो विश्वास मानिए, टारगेट से जितना इंप्रूवमेंट दिखा है लगभग उतना इंप्रूवमेंट सिंगल वीडियो से दिख जाएगा। अगर वो सिंगल वीडियो काम नहीं करेगी तो आप लोगों को प्लेलिस्ट सजेस्ट की जाएगी जो हमारी पहले की है, उससे बहुत इंप्रूवमेंट बच्चों में दिखता है। फिर भी मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप इस हफ्ते जितना बताया जा रहा है उतना फॉलो करिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो वीडियो का रहेगा जिसमें मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेहनत एक तरफ और स्मार्ट अप्रोचेस एक तरफ। जो बच्चा स्मार्ट अप्रोचेस के साथ मेहनत करेगा उसकी सफलता तय है, और जो बच्चा सिर्फ मेहनत करेगा उससे भी कुछ नहीं होने वाला है, और जो सिर्फ स्मार्ट अप्रोचेस करेगा उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जो स्मार्ट अप्रोच वाली बात है वो एक ही बार काम करती है और जो मेहनत है वो लगातार चली रही है। इसलिए अगर इन दोनों का कॉम्बो हो जाएगा तो बेस्ट है, अदरवाइज इन दोनों में से एक को लेके चलोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। बाकी जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके पास टिप्स एंड ट्रिक्स पहले से अवेलेबल हैं, अगर कोई चीज नहीं होगी तो उनके पास पहुंच जाएगी। दूसरा, वो इस टाइम पे रिवीजन कर रहे हैं, जो सिलेक्शन का एकमात्र तरीका होता है। सिलेक्शन के लिए एकमात्र तरीका है कि रिवीजन करना, रिवीजन करना, रिवीजन करना। अब बात आती है, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि भैया इतना सारा टारगेट हो रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं सिर्फ 45 डेज हैं, सिर्फ 45 डेज, उसमें से भी सिर्फ 30 दिन टारगेट जाएंगे। लगभग 30 दिन में बता रहा हूं, वैसे ज्यादा भी जा सकते हैं, लेकिन आप ये देख रहे हो जब एक एक दिन का गैप मिलेगा बीच में, तो 45 दिन में से सिर्फ 30 टारगेट जाएंगे। तो अगर 30 टारगेट में आपको सारी चीजें कंप्लीट करवानी है तो आप विश्वास मानिए कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अभी तो मैं थोड़ा कम भी कर रहा हूं, लेकिन सिलेबस को मुझे देखना है, और 30 चैप्टर जैसे मैथ के हैं, चलो ठीक है, रीजनिंग के 30 चैप्टर हैं, ठीक है, साइंस के चैप्टर से ठीक है, और जीके के चैप्टर से ठीक है। मतलब मैंने हिसाब लगा लिया है कि 30 दिन में इस चीज को कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए मैं इतना लेके चल रहा हूं। अगर मुझे लगेगा कि यहां पे टाइम ज्यादा देना पड़ रहा है तो आपको ज्यादा भी टाइम देना पड़ेगा और ज्यादा भी टारगेट करने पड़ेंगे। इस चीज से अगर आप अभी से घबराओगे तो फिर आप समझ सकते हो आप अभी छोड़ के चले जाओ, क्योंकि हिम्मत हारोगे। एक तो आप पहले से नहीं पढ़े, अगर आप इस टाइम पे भी नहीं पढ़ोगे तो बताओ किस टाइम पे पढ़ोगे यार। मतलब दुनिया सारा लगी पड़ी है, सब लोग 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब वो अपने सिलेबस को बार बार रिवाइज करके बूस्ट दे रहे हैं। आप अगर पहली बार भी पढ़ रहे हो तो आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको उनसे फाइट करना है तो आप इन चीजों को कर सको। और एक बात और मैं बता रहा हूं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया टारगेट लिखने में टाइम लग रहा है, तो मैं उनसे कहूंगा कि अगर आपके पास बुक है तो आप सारी चीजों को नोट क्यों कर रहे हो, अपनी बुक में मार्क करो और बुक से पढ़ो। बस बुक में ये मार्क कर लो कि भैया ये वाला चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, भैया ने जो इंपॉर्टेंट मार्क करा है बुक में मार्क कर लो अपनी, जो मैंने बुक्स बताई हैं, और वहां से कंप्लीट करो। जैसे मैंने प्रीवियस ईयर आप लोगों को दिए, अगर आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक में से प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, लेकिन ये पता होना चाहिए कौन से प्रीवियस ईयर लगाने। सबसे बड़ी गलती इस टाइम पे बच्चे ये कर रहे हैं कि उन लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि कितना करना है, कितना छोड़ना है। क्योंकि जैसे ही वो मोटी मोटी किताबें उठा रहे हैं रीजनिंग की, मैथ्स की, तो उनको लग रहा है कि मैं तो 2010 वाले ग्रुप डी का भी लगा लूं, 2015 वाले भी ग्रुप डी का लगा लूं, एएलपी का भी लगा लूं, जेई का, तो आप एक ही चैप्टर में फंसे रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। लिमिट्स तो बांधनी होंगी, आप ये विश्वास मानिए। एक बच्चा इतने मोटे मैथ को पढ़ रहा है, एक बच्चा इतने मोटे मैथ को पढ़ रहा है, कोई इतने मोटे को पढ़ रहा है, तो बताओ अगर आप लिमिट नहीं बांधोगे, एक बच्चा जो इसे पढ़ के जा रहा है वो भी तो संतुष्ट है ना, इसलिए आपको लिमिट्स बांधनी होंगी। तो मैं आपसे
आपसे ये कहूंगा कि जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है 2018 में, उस पर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि पेपर टीसीएस ही बनाने वाली है। पूरी उम्मीद है कि टीसीएस को ही मिला है ये कॉन्ट्रैक्ट और पेपर जो है वो टीसीएस ही बनाएगी, तो वो अपने पैटर्न को फॉलो करेगी, कुछ अलग नहीं जाने वाला है। इसलिए जो 2018 के क्वेश्चंस हैं उन्हें जरूर, कुछ एक्सपेरिमेंट करता है टीसीएस हर बार, लेकिन कुछ नहीं कर सकता है एक्सपेरिमेंट। पहले जैसे पेपर आता था वो लूसेंट के बेस पे आता था, वो आप कर ही रहे हो, उससे कुछ है नहीं। दूसरा जो पैटर्न लाया वो न्यूमेरिकल वाला लाया, तो वो आप कर ही रहे हो। आप दोनों तरीके से प्रिपेयर हो, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जितना आपको जैसे बताया जा रहा है, देखो एक गलती और सबसे बड़ी गलती हो रही है जिसकी वजह से सिलेक्शन रुक रहा है, कि बच्चे क्या कर रहे हैं कि नोट्स बना रहे हैं। अरे नोट्स बना के, नोट्स बनाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना ज्यादा उसे सजाने में टाइम मत लगाओ, किसी और को नहीं देने हैं। 5 साल बाद आएगी वैकेंसी, कि कभी किसी को सोच रहे हो कि अपने भाई को दे दूंगा, इसको पहले अपनी तैयारी कर भाई, जितने अच्छे से कर सकता है अपनी तैयारी कर। नोट्स, कुछ लोगों को मैंने देखा इतने सजा सजा के नोट्स बनाते हैं कि उन्हें नोट्स बनाने में ही टाइम निकल जाता है। रिवीजन तो गया। किसके लिए नोट्स बना रहे हो, कब के लिए नोट्स बना रहे हो, ये बताओ मुझे। नोट्स बनाओ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसी में घुसे रहो पूरे दिन। मेन चीज नोट्स लिखने से ज्यादा है जो चीज कराई गई है, चाहे वो बुक से करो, कहीं से भी करो, उस चीज को रिवाइज करना है, याद करना है। इस टाइम पे दिमाग में घुसाना ज्यादा जरूरी है। ये नोट्स का काम पहले करते तो बहुत अच्छा रहता, अगर अभी भी कर रहे हो तब भी मैं कहूंगा कि भैया रिवीजन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज कुछ होना नहीं है। ये लिख लो आप लोग। चलिए फिर बाकी जो मोटिवेशन वाली वीडियो है वो मुझे देनी ही पड़ेगी, मुझे लग रहा है, क्योंकि बच्चों का जो मोरल है कुछ लोगों का डाउन भी हो रहा है या डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो एक जो वीडियो है उन्हें मतलब सच्चाई बताई देनी है कि सच्चाई है क्या, जिसके बाद वो लगन के साथ पढ़ सकें। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट और है कि प्लीज आप सब लोगों से मैं बार बार कह रहा हूं कि देखो बहुत बुरा लगता है आप लोग अगर इस तरह की मेंटेलिटी रखोगे कि भैया मैं दूसरे के साथ शेयर नहीं करूंगा वीडियो को कि उसके भी मार्क्स बढ़ जाएंगे, तब आप ये नहीं समझ रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं जितने लोग अभी बने हुए हो इतने लोग बने रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होगा क्या, आज से 7 दिन बाद 8 दिन बाद बच्चे बहुत कम होते जाते हैं। जब उस देखो इस टाइम मुझे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसी एनर्जी के साथ आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन बाद में जब बच्चे कम होते हैं तो आप खुद समझ सकते हो कि वो एनर्जी का लेवल नहीं रहता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितने बच्चे आप जोड़ सकते हो स्टार्टिंग के डेज में वो हमसे जुड़ जाएंगे, तो वो बच्चे हमारे साथ रहेंगे, या उसमें से 10 जुड़ेंगे तो मान लो 2 भी रहेंगे, तो लास्ट टाइम तक हमारे पास काफी अच्छी संख्या में स्टूडेंट रहेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे, मुझे भी मोटिवेशन बना रहेगा और मैं आपको लगातार इसी खुशी के साथ, इसी हैप्पीनेस के साथ सारे टारगेट्स प्रोवाइड कराता रहूंगा। अदरवाइज आपकी मर्जी है, जो आप करोगे वो होगा, लेकिन फिर उस एनर्जी के साथ कंटेंट नहीं मिलेगा जिस एनर्जी के साथ मैं आज पूरा पूरा दिन लग के आपके साथ लगाऊं। चलिए फिर यहां पे बात करते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में आप लोगों को पता है कि हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज और, कि अगर कोई बच्चा छोड़ना ही चाह रहा है, पहली बात तो छोड़ना नहीं था क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीजें ही करा रहा हूं, और जब आप इंपॉर्टेंट चीजें ही नहीं कर पा रहे हो तो जो फालतू का पढ़ाते हैं वो कैसे कर पाते। फिर भी मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर किसी का मन हो रहा है तो वो इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर कर सकता है। इसमें भी करंट को इग्नोर मत करना, ठीक है, इसमें करंट को इग्नोर मत करना। अगर किसी से नहीं हो रहा है तब मैं कह रहा हूं, लेकिन इन तीनों चीजों में से किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर मत करना। इस चीज को थोड़ा सा कर सकते हो, लेकिन इग्नोर करना किसी भी तरीके से जायज नहीं है, क्योंकि मैं फालतू चीज करा ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट करा रहा हूं। और ये भी इसलिए कह रहा हूं कि अगर किसी की ज्यादा ही हालत खराब हो रही है तो भैया इग्नोर कर लो इस चीज को, बस बाकी चीज को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये अपने आप में सेंटेंस बहुत ज्यादा दिक्कत वाला है, इस चीज को समझ लेना। मुख्य पर्व और मेले आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। क्या करना है? मुख्य पर्व और मेले। ये आपको पता ही है कि बहुत बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, और इस बार भी पिछली बार भी लगातार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पुरी की रथ यात्रा कहाँ निकाली जाती है, ठीक है, इसी तरीके से आपसे फरीदाबाद का मेला पूछ लिया जाता है, ठीक है, आपसे राजस्थान में कितने मेले लगते हैं, पशुओं का मेला कहाँ लगता है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो मुख्य पर्व और मेले मैं अपने नोट्स से प्रोवाइड कराऊंगा। शास्त्रीय नृत्य की सिर्फ 4 मिनट की वीडियो है, क्लासिकल डांस की, वही आपको पता होगा क्या, वीडियो देख लेना आपको पता चल जाएगा। शास्त्रीय नृत्य की 4 मिनट की वीडियो है, इस टाइम पे ज्यादा टाइम भी नहीं है। क्लासिकल डांस की मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, और प्लेलिस्ट देख लो, प्लेलिस्ट में सारी चीजें मैं ऐड कर देता हूं। जितनी वीडियोस हमारी इंक्लूड होती हैं वो वीडियो आप लोगों को मिलेंगी। जिनके पास टेलीग्राम नहीं है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। संविधान की अनुसूची, अब जैसे संविधान की अनुसूचियां हैं तो बच्चे को क्या करना है, देखो होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको खुद इतना सा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं कि देखो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। इसके अलावा पूछता, देखो हैं तो 12, लेकिन उनमें बहुत सारी चीजों की चर्चा, लेकिन आपसे सिर्फ इतना करवा रहा हूं मैं कि भैया आप इतना कर लो, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछेगा कि
राज्यसभा का जिक्र कौन सी अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में है। दल बदल कानून सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है, दल बदल कानून का जिक्र कौन सी में है? 10वीं में। पंचायती राज का जिक्र 11वीं में। बस इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे अलग कुछ नहीं पूछे जाएंगे। और जैसे मैंने कल भाग वाला क्वेश्चन बताया था, तो भाग में भी यही पूछा जाता है बस कि मौलिक कर्तव्य का या मूल अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया है संविधान के, तो आप भाग 3 बता दोगे। मौलिक कर्तव्य पूछेगा, भाग 4 बता दोगे। इसी तरीके से कोई भी चीज पूछेगा तो आप बता सकते हो। बस ये वाली चीजें हो गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपका इंडियन बेस्ट प्लेयर्स, कल आप लोगों ने पढ़ा कि कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। इंडियन बेस्ट प्लेयर्स जो मैं आप लोगों को दूंगा, इसमें आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लेटेस्ट, चाहे वो ओलंपिक में जीते हों या कोई भी किसी खेल में अगर लेटेस्ट कोई भी खिलाड़ी चर्चा में है तो उसकी स्टेट और वो क्या खेलता है ये अपने इन चीज़ों में इंक्लूड कर लेना। बाकी मैं दूंगा आप लोगों को इंडियन बेस्ट प्लेयर्स। 10 प्रमुख राजवंशों के संस्थापक आपके पास जाएंगे ही, मार्च की इंपॉर्टेंट डेट्स जाएंगी और थीम जाएगी, और बस इतना आप लोगों का ये टारगेट है स्टैटिक जीके का। मोस्ट इंपोर्टेंट टारगेट है, आपको कंप्लीट करना है। साइंस में यूनिट्स एंड डायमेंशंस ये इसलिए दिया है जिससे कि आगे की चीजों में प्रॉब्लम ना हो। इसकी वीडियो मैंने कंप्लीट करवा रखी है, आप लोग वीडियो जरूर से जरूर देखना। थोड़ा सा दिखने में अगर प्रॉब्लम हो तो उस चीज को मैनेज करना, लेकिन आप लोगों को इसका एक एक चीज समझ आ जाएगी कि यूनिट कैसे बनती हैं और डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनते हैं। एक क्वेश्चन यहां से आता ही है, आता है लगभग ग्रुप डी में तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे ही मिलेंगे। तो प्लीज इस चीज को कर लेना, यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाला ये चैप्टर मैंने इसका बिल्कुल करवा रखा है कंप्लीट, प्लेलिस्ट में भी मिलेगा और टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं करवाऊंगा। बोथ चैप्टर्स के पीवाईक्यू जो 2 चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं, देखो पूरा प्लान बना हुआ है, टेंशन की जरूरत नहीं है। 7 चैप्टर्स उसके और 7 उसके 14 दिन, और हमारे पास पूरे 30 दिन है। बायो पैरेलल में लेके चलेंगे तो बायो साइंस मतलब पूरी कंप्लीट हो गई। 30 चैप्टर्स मैथ्स के हैं जिन्हें मैं एक दिन में एक चैप्टर दूंगा, लगभग निपटा देंगे। लेकिन काम के चैप्टर्स हमारे 25 भी नहीं है, इसलिए मुझे पता है कि वो वाला चीज भी निपट जाएगी। और सेम हाल किस चीज का है? रीजनिंग का है। और ये जीके जो है ये तो 15 से 20 दिन के अंदर ही खत्म हो लेगी। इसलिए अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी इन चीजों पे फोकस है। बाद में जो आप लोगों के सामने अभी रीजनिंग के जैसे मैं सिंपल टॉपिक दे रहा हूं, वो इसलिए दे रहा हूं कि अभी जो आपके पास जा रहे हैं बाकी चीजों के टॉपिक थोड़े डिफिकल्ट जा रहे हैं। बाद में क्या करूंगा, मैं इस चीज को मैनेज कर रहा हूं कि एक दिन मान लीजिए ये वाली चीज डिफिकल्ट हो गई तो दूसरी चीज को आसान कर देता हूं। इस दिन मुझे लग रहा है कि आज साइंस का टारगेट ज्यादा हो गया तो मैंने रीजनिंग का आसान कर दिया। मुझे लग रहा है कि भैया ये मैथ्स का टारगेट आज ज्यादा है तो इस चीज को आसान कर दूंगा। मैं खुद मैनेज कर लेता हूं इन चीजों को, आप उसकी टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। नेक्स्ट है यूनिट्स एंड डायमेंशंस हो गई, और 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक, ये आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी मेरी। जैसे कि आपसे पूछ लेता है कि 1 माइक्रोन में कितने, तो ये भी याद करना है कि भैया 10⁻⁹ होगी कि कितनी होगी, 6 होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। इसी तरीके से 1 एंगस्ट्रॉम में कितने, 10⁻⁻ कितनी, ठीक है। इसी तरीके से वो पेटा पूछ सकता है, ओक्टा पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, मतलब डेसी पूछ सकता है, सेंटी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने इतने बेस्ट तरीके से ये लेक्चर समझाया, सिर्फ 5 से 10 मिनट का लेक्चर है। आप इस लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक बात और मैं बता रहा हूं, जो बच्चे अभी लेक्चर्स को इग्नोर कर रहे हैं, विश्वास मानना, मिलिट्री एक्सरसाइजेस की वीडियो आप देख लो, जाके किसी से पूछ लो, किसी से भी बच्चे से, उस वीडियो की कमेंट पढ़ लो। बस मैं कह रहा हूं वीडियो मत देखो, जाके कमेंट पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। इंटरनेशनल हेडक्वार्टर की मैंने वीडियो दी, आप सिर्फ जाके कमेंट देख लो, 4-5 बच्चों के ऊपर की किसी की भी देख लो, कमेंट देख लो, और फिर उसके बाद मन करे तो देखना, अदरवाइज मत देखना। सेम इन दोनों के जो लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, 10 की विभिन्न घातें, इसकी वीडियो अपने पास है, इसकी वीडियो भी अपने पास है, और साथ में जो शास्त्रीय नृत्य है इसकी भी वीडियो आप लोगों के पास है। और बाकी अगर कोई चीज होगी तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, बेस्ट टीचर जो भी होगा, पौधों के संबंध में सबसे बड़ा और छोटा, पौधे हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा छोटा इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी हम अभी जो फोकस रहेंगे पहले वो ह्यूमन सिस्टम पे रहेंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम अगर 7 से 8 क्वेश्चन बायो से पूछे जा रहे हैं तो उन 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन सिर्फ ह्यूमन से रिलेटेड होते हैं, मतलब मानव से रिलेटेड होंगे, चाहे वो उसके न्यूट्रिएंट से रिलेटेड हो, चाहे वो उसके किसी सिस्टम से रिलेटेड हो। बायो में विटामिन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बता देना अगर आपको लगता है कि भैया आपने कुछ नहीं कर रखा है। देखो मेरे ये नोट्स हैं, बस इतना सा आप लोगों को करना है और इसी से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। देख लो यहाँ
इसी से सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आप कहोगे तो मैं इसकी वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। बस इसमें विटामिन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और फिर विटामिन कौन से विटामिन से, बहुत तो पता ही है, रथ पर एक टॉफी से निकाल लेते हैं, और उसके बाद बी के जो बी वाला कॉम्प्लेक्स है उसको याद रखने के क्या है, थीराई की निकोपेंट और पाई बायो ने फास्कर, उससे याद कर लेते हैं सारे के सारे। मतलब उनके केमिकल नाम तो पता ही होने चाहिए। उसके साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और ये विटामिन कहाँ पे मिलता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो विटामिन और उनके खोजकर्ता, विटामिन के स्रोत, उनकी कमी से होने वाले रोग, ये सारी चीजें हो गई। दूसरी चीज मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। देखिए, ये चीज बहुत बुरी लगती है, आप मेहनत को बिल्कुल नहीं देख रहे हो। मतलब आप ये देखिए, मैं दिन भर अभी आप टाइम देखिए, 1 मिनट, मोबाइल कहाँ है, यहाँ मोबाइल नहीं है। इस टाइम पे भी अगर आप टाइम देखेंगे तो ये वीडियो शूट हो रही है अभी 3 बजे, मतलब रात के 3:23 हो रहे हैं। मोबाइल पता नहीं कहाँ चला गया, मोबाइल नहीं तो मैं अभी आप लोगों को दिखाता। रात के 3:23 पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मेहनत का थोड़ा सा ख्याल जरूर से जरूर करिए। अगर देखो, जो सक्षम लोग हैं मैं उनसे कह रहा हूं, आप लोग अपना जितना कर सकते हो आप लोग करिए, और जो सक्षम नहीं है कम से कम वो इतना तो कर सकते हैं कि कोई भी वीडियो जो उन्हें अच्छी लगती हो या जिससे आपको लग सकता है कि इस वीडियो को देख के नया बंदा जुड़ जाएगा, तो उसे अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा सकते हो, उस वीडियो का लिंक स्टेटस पे लगा सकते हो। तब मतलब इतनी हेल्प तो आप कर ही सकते हो, कम से कम यही आप लोगों की फीस हो जाएगी। लेकिन जब आपका सपोर्ट नहीं मिलता तब बहुत गंदा लगता है। मतलब 70-75 हज़ार लोगों की फैमिली 25,000 लोगों को जोड़ने के लिए या 23,000 लोगों को जोड़ने के लिए इतनी ज़्यादा शिद्दत, मतलब मैं कह रहा हूँ आप लोगों के पास 1 हफ्ता है, आप 1 हफ्ते में इतना सब कुछ नहीं कर सकते। गाइज, जिसका मन करे वो इस पे फी जो है पे कर सकता है। इसके अलावा मैथ्स में मैं टारगेट की बात करूँ तो मैथ्स में आप लोगों ने सुना होगा कि जो मैंने चैप्टर 30 मिनट में समझाया है उसमें वर्क और टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम दोनों के कॉन्सेप्ट एक ही हैं। मैंने समझा रखा है उसमें कि भाई ए और बी 10 दिन और 20 दिन में काम करते हैं, दोनों मिलकर कितने में करेंगे, बात वही है। ऐसे ही एक टैंकी ए है, एक टैंकी बी है, दोनों एक 10 दिन में भरती है या एक 10 घंटे में भरती है, बी 20 घंटे में भरती है। मतलब घंटे मान लो, दिन मान लो, तो वो दोनों कितने में भरेंगे, सेम क्वेश्चंस होते हैं, सेम पैटर्न पे होते हैं। इसलिए मैंने दोनों को एक 30 मिनट की वीडियो में ही निपटा दिया है। उसके साथ एक प्रीवियस ईयर की वीडियो भी है, उस वीडियो की भी आप लोग जरूर से जरूर देख लेना। मतलब मैंने प्रीवियस ईयर भी करवाए हैं और ये दोनों चैप्टर्स भी निपटाए हैं। तो ये दोनों चैप्टर्स हैं पाइप एंड सिस्टम एंड टाइम एंड वर्क। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का आ गया रीजनिंग में पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग और कंप्लीटेशन ऑफ फिगर। ये जो सिंपल वाले क्वेश्चंस थे लगभग खत्म हो गए हैं अब, और अब रीजनिंग के मेन चैप्टर से स्टार्ट होंगे। तो बिल्कुल तैयार रहना। अब तक जो इजी चल रहा था, और एक बात और मैं बताऊं, जितने सारे आपके पास क्वेश्चंस जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। आप ये मत समझिए कि मैं सारे के सारे क्वेश्चंस कर लूंगा। सारे क्वेश्चंस मत करिए, एक टाइप का एक क्वेश्चन करिए, 2 क्वेश्चन करिए, 3 क्वेश्चन करिए, बस। बाकी नेक्स्ट अगर कोई दूसरा टाइप है तभी क्वेश्चन करिए, अदरवाइज आपको ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फिर, आई होप कि आपको, तो प्लीज अगर आपको लगता है कि हम आपके साथ थोड़ी भी मेहनत कर रहे हैं और आपको थोड़ी भी हेल्प हो रही है, तो आप अपने स्तर से जो भी हेल्प कर सकते हो आप बिल्कुल हेल्प करिए, चाहे यहाँ चाहे यहाँ। मैंने तो आपसे कहा कि आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम वीडियोस को शेयर करो और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा लो, ये भी बहुत बड़ी हेल्प है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।